Hello everyone, welcome to my channel. How are you all? Hope you all are fine. Look, as you all know कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, राइट. अब तक जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी चलती आ रही थी वो आप देख सकते हो कि उसमें कितने ज़्यादा फ्लॉज थे. ठीक है, अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं जो आज के हिसाब से, आज के न्यू ट्रेंड के हिसाब से, न्यू यू कैन से कि आज की जो डिमांड है उसके हिसाब से चेंजेस किए गए आफ्टर 34 ईयर्स, राइट. In 1992 also there were some changes made, but now it has changed completely. So today I have come here to discuss with you this new education policy of 2020. So let's start our today's class. As I have told you, our today's topic is new education policy of 2020, right? Look, here I have written some points, like I have written here 11 points that we will discuss in this class, and I suggest you all to look the complete video for the better understanding of this policy. So that look, first thing I want to tell you that education in any country matters a lot. तो अगर आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है, बेस से स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसको क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए. तो अब देखो एक नया चेंज आया है, तो ये हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करें और इम्प्लीमेंट करें, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. Look, the first point I have written here in this policy, the first thing is no language barrier. What is the meaning of no language barrier? देखो, अभी ऐसा है कि ज़्यादातर जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो या तो मदर टंग हिंदी में है या इंग्लिश में है. बेसिकली अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं, जैसे अगर आप रूरल एरियाज में चले जाओगे या किसी पर्टिकुलर रीजनल एरिया में चले जाओगे तो वहाँ बेसिक एजुकेशन की बात कही गई है अप टू 5th स्टैंडर्ड. अब ये किस हिसाब से होगी? रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से. मतलब अगर कोई पर्सन पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज तमिलियन, राइट, सो उसको उसी लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में वो एजुकेशन दी जाएगी बच्चे को. कब तक? अप टू 5th स्टैंडर्ड. सो दिस इज अ लिटरली इंपॉर्टेंट चेंज, है ना, कि अब बच्चा अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ सकता है. देखो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो स्कूल इसीलिए नहीं जाते क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी मदर टंग जो होती है और जो स्कूल में एजुकेशन उनको दी जाती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है. तो अब गवर्नमेंट ने ये रूल करा है इस पॉलिसी के अंदर कि टिल 5th स्टैंडर्ड इट विल बी इन रीजनल लैंग्वेज. सो बेसिक एजुकेशन बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही ले पाएगा, राइट. देन सेकेंड थिंग कम्स हियर मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, ब्रॉडर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम स्ट्रीम्स. देखो अब जो है ना बच्चा स्ट्रीम से अलग, जैसे आपको पता है हायर एजुकेशन की बात करूं तो आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, देयर आर 3 स्ट्रीम्स. ठीक है, इन तीनों के हिसाब से बच्चे के सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं जिसके हिसाब से वो स्टडी करता है. अगर वो उसके बाहर कुछ उसके बियॉन्ड पढ़ना चाहता है तो उसको वो डिफिकल्टी होगी क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं. ठीक है, हमारे उसमें एजुकेशन सिस्टम में. तो अब क्या होगा, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की जाएगी कि अब बच्चे जो हैं वो कोई भी सब्जेक्ट अपने चॉइस के चूज कर पाएंगे, कोई लिमिटेशन नहीं होगी उनके इस पॉलिसी के अंदर, राइट. देन कम्स मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स. लुक, पहले क्या होता था, जैसे किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से किसी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप कर दी, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, इट एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है. तो अब गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है कि आपने अपनी एजुकेशन किसी भी पॉइंट पर ड्रॉप की है तो आप उसको कंटिन्यू वहीं से कर सकते हो. कैसे? वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा? देखो, गवर्नमेंट ने इसके लिए बताया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ मार्क्स. मीन्स अब क्या किया जाएगा, कोई भी एक बच्चा है तो वो जो भी एजुकेशन ले रहा है उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा. जो भी वो पढ़ाई कर रहा है उसके जितने भी मार्क्स आए हैं, जो भी उसके क्रेडिट्स उसने गेन किए हैं, उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा. और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल उसने फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया तो वो बाद में दोबारा कंटिन्यू कर सकता है सेकेंड ईयर से. उसका जो पुराना रिकॉर्ड है वो रहेगा, उसका वेस्ट नहीं जाएगा. उसकी फी जो उसने पे की थी या उसने जो टाइम अपना इन्वेस्ट किया था वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो सेकेंड ईयर से रीजॉइन कर सकता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लिटरली लाइक दिस थिंग कि बहुत सारे लोग जो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते वो बाद में भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो है अब कर दिए, मैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट कर दिए. देन
सिंगल रेगुलेटर का क्या मतलब है? देखो अब एजुकेशन सिस्टम में क्या है हमारे कि बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह से अप्रूव करानी पड़ती हैं। जैसे कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां से हमें बहुत सारे प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अब सिंगल रेगुलेटर में क्या होगा कि जितने भी कॉलेजेस हैं, ऑल कॉलेजेस अंडर वन बॉडी, सभी कॉलेजेस एक ही बॉडी में आएंगे एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल, right? So under which body? HCCI means Higher Education Commission of India. सारी कॉलेजेस जो है इसी के अंडर आएंगे एक्सेप्ट लीगल एंड सम एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है, लेकिन सभी कोशिश होगी कि इसी के अंदर आए। देखो एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है। पॉलिसी तो आती रहती है, मैं कहती हूँ कि पॉलिसी आती रहती है, लेकिन उसका कितना इम्प्लीमेंट होगा, एग्जीक्यूशन कितना होगा, वो हमें देखना है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी नॉलेज। एग्जीक्यूशन कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे, है ना। तो नॉलेज सबसे, अवेयरनेस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। Then comes vocational education. देखो वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम योर अकेडमिक सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, तो इनके अलावा भी अब बच्चों को जो है स्किल कोर्सेज सिखाए जाएंगे, स्किल सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। जैसे 6 ऑनवर्ड्स बच्चों को अब कोडिंग सिखाई जाएगी, पॉटरी मेकिंग, या कोई भी ऐसी स्किल जिससे वो कुछ अर्न कर सकें, ऐसी स्किल सिखाएंगे उनको ताकि उनको चीज़ों प्रोडक्टिव कर सकें वो कुछ, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम देयर एकेडमिक सब्जेक्ट्स। एंड बैकलेस पीरियड की भी बात कही गई है कि हो सकता है कि ऐसा कुछ डेवलप किया जाए कि कुछ मतलब वीक में एक डे या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर डे सजेस्ट किया जाए कि जिसमें बच्चे एक दिन बैक ना लेके जाएं, उन्हें सिर्फ एक्टिविटीज़ पे फोकस कराया जाए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो नया आया है वोकेशनल एजुकेशन में। ये पहले से ही था बट सिर्फ 6 ऑनवर्ड्स ये गवर्नमेंट ने इस न्यू पॉलिसी में ऐड ऑन किया है, राइट। देन कम्स मेकओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स। देखो हमारे जो पुराने वाले रिपोर्ट कार्ड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा एम्फसाइज जो होता है वो मार्क्स के ऊपर दिया जाता है, लेकिन अब इन्होंने बात की गई है कि उसमें एक सेक्शन स्किल्स और कैपेबिलिटी के हिसाब से भी बनाया जाए, ताकि बच्चों को, जो बच्चे एकेडमिक्स में उतने अच्छे नहीं हैं, जो बच्चे उतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं अपने स्किल्स और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आगे जा पाए, ठीक है। देन रिवैम्प बोर्ड एग्जाम्स। अब बोर्ड एग्जाम्स में भी चेंजेस लाए जाएंगे, ज़्यादातर फोकस स्किल्स पे डाला जाएगा और हो सकता है कि अलग अलग तरीके के एग्जाम कंडक्ट कराए जाए। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्टिव अलग कराया जाए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम अलग ले लिया जाए, मे बी इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है सेमेस्टर सिस्टम डेवलप कर दें। सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है? 6 मंथ्स का गैप हो सकता है, 6 मंथ्स में डिवाइड कर दे सेशन को। तो इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें बोर्ड एग्जाम्स में जो की जा सकती हैं। देन कम्स डिजिटलाइजेशन। देखो इंडिया की, अब जो मॉडर्न इंडिया की बात हो और डिजिटलाइजेशन की बात ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है तो ज़्यादातर फोकस रहेगा कि हर जगह एजुकेशन पहुंचे, इन रिमोट एरियाज, इन रूरल एरियाज जहां पर एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है, हर एक बच्चे तक एजुकेशन को पहुंचाया जाए इसके थ्रू, ठीक है। रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराया जाए और ई कोर्सेज डेवलप कराएं, ऐसी एप्स अवेलेबल कराएं जिससे बच्चे रीजनल लैंग्वेजेस में भी पढ़ सकें, नॉट ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस में। और बेसिकली डिजिटलाइजेशन किया जाए ताकि बच्चे हर तरीके से पढ़ सकें। अगर वो स्कूल ना भी जा पाए समहाउ तो वो किसी इंटरनेट के थ्रू भी उसको पढ़ सकें, ठीक है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कमिंग हियर, लोक विद्या। देखो लोक विद्या क्या है? अगर आप बाहर के एजुकेशन सिस्टम को देखोगे ना तो वो ज़्यादातर उनका एम्फसाइज होता है अपने कल्चर को और अपने हेरिटेज को प्रमोट करना, जो उनका कल्चर है, उनके ट्रेडिशंस हैं, कहीं ना कहीं अपने हेरिटेज को ख़त्म नहीं होने देते। तो इस एजुकेशन पॉलिसी का ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, लोक विद्या। इसमें क्या होगा, हमारे देश के कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में बच्चों को स्टार्टिंग से ही बताया जाएगा ताकि वो आगे जाकर ख़त्म ना हो चीज़ें। देखो आज की जनरेशन जो है ना उसमें कहीं ना कहीं उनको कल्चर के बारे में, उनको हेरिटेज के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। सिखाया जाता है उनको, रोट लर्निंग कराई जाती है, आज भी एकेडमिक कोर्सेज में है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो आगे जाते जाते इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, खत्म होता जा रहा है उसका। तो इस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही उनके अंदर उनका जो कल्चर है, उनका जो हेरिटेज है वो डेवलप किया जाए, उसको ख़त्म ना होने दिया जाए, जो एक इंडिया की संस्कृति है वो उनमें बरकरार रहे, राइट।
देन कम्स एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। देखो अब एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन की बात गई है, देयर आर सम टारगेट्स जो है उन्होंने इसमें टारगेट सेट किए गए हैं कि 2040 तक ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया जाए। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड किए जाएं। Then by 2030 every district to have at least one multidisciplinary institute। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो हर तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड कराए, हर सब्जेक्ट में जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो उसको जाकर ऑप्ट कर सके, उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे का एक्सेस ही नहीं हो पाता, कि वो वहाँ तक उनकी पहुँच ही नहीं हो पाती, वो जा ही नहीं पाते। जैसे रिमोट एरियाज़ की बात करें तो बच्चों को बाहर एजुकेशन लेने जाना पड़ता है, जो समटाइम्स पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो 2030 तक का ये टारगेट है इस पॉलिसी का कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा, जहां पर हर तरीके की एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी, राइट। देन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू बी राइजन अप टू 50%। व्हाट डज इट इज मीन? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का क्या मतलब होता है कि बेसिकली कितने बच्चे स्कूल्स में आ रहे हैं, कितना एजुकेशन में एनरोलमेंट है, कितने एजुकेशन को ले पा रहे हैं। तो 2018 तक मतलब 2018 तक ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है 26%। 2018 तक ये कितना था 26%। तो अब टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ने कि ये 50% तक बढ़ाया जाए, कि 50% तक जो पॉपुलेशन है देश की वो एनरोल हो एजुकेशन में, ठीक है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम हियर, फी। देखो फी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। जो कहीं स्टॉप लग जाता है एजुकेशन पर पैसों की वजह से या किसी वजह से बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो है फ़ी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि स्कूल्स पर कॉन्टिन्यूस चेक किया जाए, उन पर नज़र रखी जाए कि वो कितनी फ़ी ले रहे हैं। इतना मतलब अमाउंट होना चाहिए कि बच्चा आसानी से स्कूल में पढ़ सके, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। बहुत ज़्यादा हाई फाई फ़ी नहीं होनी चाहिए किसी भी स्कूल की। इस पॉलिसी में सबसे ज़्यादा इस बात पर फोकस किया गया है, राइट। देन कम्स एग्जीक्यूशन। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो एग्जीक्यूशन है। हमने इतनी अच्छी बातें कर ली कि कंसेप्ट बहुत अच्छा है और आज के हिसाब से है, मॉडर्न एरा के हिसाब से है, जो आज की डिमांड है उसके हिसाब से है। अब देखना ये है कि इसका कितना एग्जीक्यूशन होगा। देखो मेरे हिसाब से जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये हमारी ही है, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, स्कूल की और पेरेंट्स की, कि इसका किस तरीके से एग्जीक्यूशन कराया जाए। कि अगर ये पॉलिसी लाई भी जाएगी, सबसे पहले अवेयरनेस ज़रूरी है मेरे हिसाब से, कि सब तक ये बात पहुंचाई जाए कि एक्चुअली इसकी डीप चीज़ें हैं क्या, इसमें एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आगे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे उसको, है ना। तो इसके बारे में नॉलेज गेन करो। और अगर देखो जो फ्लॉज होते हैं उसमें जो कमियां होती हैं किसी भी चीज़ में, वो भी हमें ही निकालनी है, क्योंकि जब तक हम कमियां नहीं निकालेंगे तो उसका करेक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो एग्जीक्यूशन कराने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका अवेयरनेस। सो फॉर अवेयरनेस सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? शेयरिंग। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो, इसके बारे में पढ़ो, ठीक है, और नॉलेज गेन करो। सो hope you have understood the complete topic. You can write these points also for further understanding. Okay, if you like the video, give it a hit, share and subscribe. Thank you so much. Thank you for watching.